दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस कहानी को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके जीवन में बहुत काम आएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव के बाहर एक गुरु रहते थे। उनका नाम काफी दूर दूर तक फैला था। उनका नाम सुनकर उनका शिष्य बनने के लिए एक युवक उनके पास आया और गुरु की आज्ञा से उनका शिष्य बन भी गया। लेकिन कुछ ही दिन में वह अपने गुरु से ऊब गया और सोचने लगा कि यह गुरु तो ऐसे ही नाम चला रहे हैं, इन्हें कुछ पता तो है नहीं। दो चार बातों को घुमा फिरा कर बता देते हैं, बार बार एक ही बात करते रहते हैं, कोई ज्ञान की बात तो करते ही नहीं। तब उस शिष्य ने निश्चय किया कि वह गुरु से कुछ कठिन प्रश्न पूछेगा, जिससे यह साबित हो जाएगा कि वह ज्ञानी है या नहीं। वह अपने गुरु के पास गया और उनसे बोला, हे गुरुदेव, मेरे कुछ प्रश्न हैं, कुछ जिज्ञासाएं हैं, क्या आप उनका समाधान करेंगे? तब गुरु ने कहा, ठीक है, कहो, क्या प्रश्न है तुम्हारे? तब शिष्य ने कहा, ये मृत्यु क्या है और ये क्यों आती है? तब गुरु ने कहा, क्या तुमने जीवन को जान लिया है? अगर हाँ, तो ही मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। तब शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जीवन वह है जो ईश्वर ने हमें दिया है, उसकी भक्ति और आराधना करने के लिए, ताकि हमें उनके चरणों में स्थान मिल सके। तब गुरु ने कहा, क्या यह तुम्हें ईश्वर ने बताया है? तब शिष्य ने कहा, नहीं, मगर सभी ज्ञानी लोग तो यही कहते हैं। तब गुरु ने कहा, अगर तुम्हारे पास कोई और प्रश्न है तो वो भी पूछ लो। तब शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं पिछले जन्म में कौन था। तब गुरु ने कहा, क्या तुमने अपने इस जन्म को जान लिया है? तब शिष्य चुप हो गया और सोचने लगा कि यह गुरु तो ढोंगी है, इन्हें तो कोई ज्ञान ही नहीं, मैं व्यर्थ ही इनका शिष्य बन बैठा हूँ। तब गुरु ने कहा, उधार के ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं है। मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, मगर उस रास्ते पर चलकर उस रास्ते को तुम्हें स्वयं जानना होगा और पहचानना होगा। ज्ञान तुम्हारे भीतर ही है, तुम्हें उसे स्वयं ही खोजना होगा। मेरे बताने से तुम्हें कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं होने वाली। तब शिष्य ने सोचा, शायद गुरुदेव अपने आप को बचाना चाहते हैं, उन्हें प्रश्नों का उत्तर नहीं पता है। अगले दिन एक व्यक्ति गुरु के पास आया। वह बोला, मैं आपके शिष्यों को कुछ ज्ञान बांटना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। तब गुरु ने कहा, क्या ज्ञान को बांटा भी जा सकता है? तब उस व्यक्ति ने कहा, क्यों नहीं, ज्ञान को जितना बांटा जाता है यह उतना ही बढ़ता है। तब गुरु ने कहा, मैंने तो जाना था कि ज्ञान बांटने से अज्ञानता बढ़ती है, फिर भी ठीक है, तुम अगर ज्ञान बांटना चाहते हो तो बांट सकते हो। अगले ही दिन वह व्यक्ति सभी शिष्यों को अपना ज्ञान देने लगा। वह उन्हें जीवन के बारे में, धर्म के बारे में, ईश्वर के बारे में अलग अलग तरह से समझाने लगा। वह व्यक्ति घंटों तक लगातार बोलता रहा। वह शिष्य जिसने गुरु से प्रश्न किए थे, उसने सोचा, यह व्यक्ति तो बड़ा ज्ञानी है, मुझे तो इस व्यक्ति का शिष्य होना चाहिए था। इसे तो धर्म शास्त्र के बारे में पूर्ण जानकारी है, यह तो सर्वज्ञ ज्ञानी है, इससे बड़ा ज्ञानी
तो कोई और हो ही नहीं सकता। उस व्यक्ति ने अपना भाषण समाप्त किया और गुरु से पूछा, क्या जो मैंने बोला वो सब सही है? तब गुरु ने कहा, तुमने बोला ही कहाँ है? मैं तो इंतजार कर रहा था कि तुम कुछ बोलोगे। तुमने तो अभी बोलना शुरू भी नहीं किया। वह व्यक्ति हैरान हुआ और बोला। तब उस व्यक्ति ने कहा, अभी तो मैंने इतना सारा ज्ञान आपके शिष्यों को दिया, क्या आपने सुना नहीं? आपके शिष्यों ने भी सुना है, उनसे आप पूछ सकते हो। तब गुरु ने कहा, अभी तक तो तुमने बोलना शुरू भी नहीं किया। अभी तो तुम्हारे धर्म ग्रंथ बोल रहे थे, तुम्हारे गुरु बोल रहे थे, तुम्हारे उदाहरण बोल रहे थे, तुम्हारी पुस्तकें बोल रही थी, तुम्हारा समाज बोल रहा था, तुम कहाँ बोल रहे थे? तब उस व्यक्ति ने कहा, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? तब गुरु ने कहा, अपनी आंखें बंद करो और ध्यान से सुनो। जो मैं कहता हूँ उस पर विचार करो और तब मुझे बताना। तब गुरु ने कहा, तुमने जीवन के बारे में कहा, क्या तुम जीवन को जानते हो? तुमने मृत्यु के बारे में कहा, क्या तुम मृत्यु के बारे में जानते हो? तुमने पूर्व जन्मों के बारे में बताया, क्या यह तुम्हारा खुद का अनुभव है? तुमने ईश्वर के बारे में बातें की, क्या तुमने ईश्वर को देखा है और सुना है? कहीं ऐसा तो नहीं यह सब बातें तुम्हें बाहर से पता चली हों और तुम इन्हें जानते बिल्कुल भी नहीं हो। अपने भीतर खोजो और इन्हें देखो और परखो, इनमें से कौन सी बात है जो तुम्हारा अनुभव है। तब उस व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली और गुरु से कहा, गुरुजी, आपने सही कहा, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मेरा अपना कोई अनुभव नहीं है। मैं तो अभी दूसरों के ज्ञान को ही ढो रहा था। आपने मुझे बचा लिया। आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें गुरुदेव। आप मुझे बताएं कि मैं अपना ज्ञान कैसे अर्जित कर सकता हूँ। तब गुरु ने कहा कि उजाला नहीं होता तो सहसा अंधेरा हो जाता है, अंधेरा ना हो तो उजाले को होना ही पड़ता है। इसी प्रकार अगर अज्ञान ना हो तो जो बचता है वह ज्ञान ही होता है। तुम अपने भीतर अज्ञान को खोजो और उसे हटा दो, फिर तुम स्वयं ही ज्ञान की तरफ अग्रसर हो जाओगे। या फिर तुम अपने भीतर ज्ञान को खोजो तो अज्ञान स्वयं ही हट जाएगा। इसी तरह बुद्ध ने अपने पूरे जीवन लोगों से कहा कि आओ और जानो। उन्होंने कभी अपने विचार लोगों पर नहीं थोपे। उन्होंने नहीं कहा कि जो मैं कह रहा हूँ उसे मान लो। उनका मकसद बस इतना ही रहता था कि लोग खुद से अनुभव करें। अपने अनुभव के आधार पर ही लोग उनकी बातों को समझें। इसलिए गौतम बुद्ध ने अपने अंतिम समय में कहा, अपना दीपक स्वयं जलाओ। उनकी कही बातों पर भी मत जाना। समझ में आए और अनुभव हो तो ही मानना। कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, लेकिन यह भी सही है कि ज्ञान को बांटा नहीं जा सकता, क्योंकि जो स्वयं का अनुभव होता है वह तुम किसी से भी कहो, वह अपनी बुद्धि के हिसाब से ही समझेगा। वह वो सब अनुभव नहीं कर सकता जो तुमने किए हैं, जिसके कारण उसके अंदर एक अज्ञान उत्पन्न हो जाता है और यह अज्ञानता वह दूसरों से साझा करेगा। ऐसे करते करते अज्ञान ही बटेगा और ज्ञान खत्म हो जाएगा। अतः गौतम बुद्ध चाहते हैं कि आप स्वयं का ज्ञान उत्पन्न करें, स्वयं को जानें, क्योंकि बहुत सारे अज्ञान को इकट्ठा करने से अच्छा है एक छोटा सा ज्ञान जो आपका स्वयं का अनुभव हो,
जो आपको जागृत करने में मदद कर सकता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।